भगवान शिव की महापिंडियों की बात सुन रहे हैं। नवरत्न के शिवलिंग अलग अलग चीजें देते हैं। नौ रत्न क्या क्या होते हैं ये सबको पता भी नहीं होगा। नौ रत्न लिख ले। नवरत्न वैसे भी पत्थर नौ रत्न का अपनी पूजा में हो तो भी ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ये नवरत्न क्या क्या है ग्रंथ में इसका वर्णन है, लिखा है। मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम महाद्रव्यम निक्षेप्य साय वैदिके संपूजलिंगम सध्यादयि पंचस्थान यथाक्रमम अग्नौच उत्पा बहुधा हविषा सकुलम चमा। बड़े प्यारे श्लोक हैं। नवरत्नों में सबसे पहला रत्न है, उसका नाम है मोती। दूसरा है माणिक, तीसरा है वैदूर्य, चौथा है गोमेद, पांचवा है हीरा, छठवां है मूंगा, सातवां है पद्मराग, आठवां है पन्ना और नौवां है नीलम। इसको कहते हैं नवरत्न। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन है, नाम। इन 9 रत्नों के भी शिवलिंग बनते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मोती। जो मोती का जो शिवलिंग है वो तत्काल शांति देता है, मानसिक शांति देता है। बाजार में बहुत मिलता है मोती का शिवलिंग। नर्मदेश्वर तो रखिए ही, उससे तो अलग होना ही नहीं है। यदि घर में कोई बहुत क्रोध करता है, क्रोध में बेहोश हो जाता है और इतना चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे घर के बाहर के लिए बड़े बढ़िया होते हैं लेकिन घर में आते ही धूम धड़ाका, इतनी गर्जना करेंगे, इतना क्रोध करेंगे कि इन्हें संभालना मुश्किल होता है। घर की परम शांति के लिए मोती का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। नंदी कार्तिकेय को सुना रहे हैं ये कथा। मोती के शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं अपने आप में। उनकी महिमा का वर्णन किया। मोती की माला भी आती है, उसको मानसिक शांति के लिए पहना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को गैया के कच्चे दूध में डाल दिया जाता है इसको। फिर दूसरे दिन उसको गंगा जल में उसको साफ सुथरा करके, फिर कभी रवि पुख में आ जाए या रवि गुरु में वो बृहस्पति को पुख नक्षत्र पड़ जाए या रविवार को पुख नक्षत्र पड़ जाए या आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, तो उस समय में इस माला को धारण करने की बड़ी महिमा। तो ये मैं आपको मोती की बात बता रहा हूं। फिर है माणिक्य। पत्थर आता है, स्टोन आता है, ये चीजें बड़ी महंगी आती हैं। माणिक्य के जो शिवलिंग हैं, इनके ऊपर अभिषेक करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का बहुत आदर बढ़ जाता है, बहुत मान बढ़ता है। यश प्राप्ति के लिए माणिक्य का शिवलिंग बहुत प्रभावशाली है। माणिक्य बड़ी लंबाई, बड़ी इसका प्रभाव है। उसके बाद में है एक वैदूर्य, नवरत्न में से वैदूर्य। आप यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने 84 कोस यात्रा हमारे संग करी हो। व्रत 84 कोस यात्रा आपने की है, तो यदि आपने दर्शन किए हों तो हम चौथे दिन केदारनाथ बद्रीनाथ के जब दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है डीग। डीग के किले में एक हनुमान जी का दर्शन किए हैं। आपको ध्यान हो, बजरंगबली हनुमान जी का दर्शन किए हैं डीग किले में। वो वैदूर्य पत्थर के हनुमान जी बने हैं। पूरा का पूरा वो हनुमान का विग्रह, हनुमान जी का विग्रह वैदूर्य का है। बहुत महंगा स्टोन आता है ये। पूरी की पूरी बड़ी प्रतिमा बनी है। किसने दर्शन किए डीग वाले किले के?
84 कोस यात्रा में ही, हाँ, किले के अंदर जाते हैं तो दर्शन किए, वैदुर्य है वो। इसमें वर्णन है कि जो वैदुर्य के शंकर जी को पूजता है, वैदुर्य के शंकर जी, इनकी पूजा करने से, लिंगार्चन करने से व्यक्ति की बहुत लंबी आयु हो जाती है, वो बहुत लंबी उम्र जी करके जाता है। इतना ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। तो हम 84 कोस यात्रा में ऐसी ऐसी जगहों का दर्शन कराते हैं जहां कोई लेके ही नहीं जाता। वो हनुमान जी किले में बैठे हैं और खड़े हैं किले में, वो वैदुर्य स्टोन के हैं, बहुत पुराने, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है वो। तो किसी महारानी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे, फिर उसने उनकी स्थापना कराई थी, बहुत समय ज़्यादा हो गया है। तो वैदुर्य एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है, उनके शिवलिंग हाथ में लग जाए तो उनके ऊपर अभिषेक करने से, रुद्रा अभिषेक करने से व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र बढ़ जाती है, बहुत लंबी आयु। ये 9 रत्नों में से वैदुर्य है, बहुत लंबी उम्र जी के जाता है। ये वैदुर्य के शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। एक है मूंगा। मूंगा, मूंगा का रंग थोड़ा लाल सा होता है। मूंगा, मूंगा का अर्थ मन समझ लेना जिसका रंग मूंग जैसा हो। मूंग तो हरी होती है, ये थोड़ा लाल सा होता है। और मूंगा के यदि शंकर जी मिल जाएं तो व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार हो जाता है। जो जमीन का क्रय और विक्रय करते हैं, खरीदारी और बेचने का काम करते हैं, जो प्लॉटिंग का काम करते हैं, वो लोग मूंगा के शंकर जी का नित्य अभिषेक करते हैं। हर चीज की एक अपनी आप में बड़ी महिमा है और ऐसे भगवान शंकर हैं विविध धातु में जिनका प्रभाव अपना अलग हो जाता है।